मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज ग्राफ्स और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, चैप्टर नंबर 8। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ विच शोज अर्थमेटिक वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि ऐसा ग्राफ जो किसी भी वेरिएबल की अर्थमेटिक वैल्यू को शो करता है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा, तो जो एक्सपोर्ट है वो एक वेरिएबल है और एक्सपोर्ट जो डिफरेंट मंथ्स में कितना एक्सपोर्ट है या डिफरेंट ईयर्स में एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसको हम शो करते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के थ्रू। जनरली जो भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को शो किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो डेटा है उसको शो किया जाता है कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वीक्स या डिफरेंट डेज या डिफरेंट मंथ्स या डिफरेंट ईयर की जो एक्सपोर्ट है 2001 में कितना एक्सपोर्ट था, 2002 में कितना एक्सपोर्ट था, 2003 में कितना एक्सपोर्ट था। तो इसीलिए जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स हैं उनको हम टाइम सीरीज ग्राफ्स भी बोलते हैं। जो भी हमारा जो टाइम जो होता है उसको हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो वेरिएबल की जो वैल्यू है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट या प्रॉफिट, उसको हम शो करते हैं वाई एक्सिस पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ। ऑन अ ग्राफ, draw two line perpendicular to each other intersecting at point O, यानी कि हमें ग्राफ पेपर पे ये दो लाइन ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जहाँ हमने ये O लिखा है। जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एब्सिसा। ये जो हमारी वर्टिकल जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। ये जो ग्राफ को हमने ये जो ड्रॉ किया है इसने एक प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ये सेकंड पार्ट है क्वाड्रेंट 2, ये थर्ड पार्ट है क्वाड्रेंट 3 और ये फोर्थ पार्ट है क्वाड्रेंट 4। ये जो पार्ट है, ये जो एक्स है, यहाँ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके राइट साइड वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम एक्स जो है यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं एक्स की, और जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये यहाँ पे हम शो करते हैं एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ अगर हैं तो हम यहाँ शो करते हैं। ये जो पार्ट है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर वाला ये शो करता है y के पॉजिटिव पॉइंट्स को, यानी कि y पे अगर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट है तो उसको हम यहाँ शो करते हैं, और y के जो भी नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ नीचे की तरफ शो करते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो इसमें x का भी हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करते हैं और y की भी पॉजिटिव वैल्यू को शो करते हैं, प्लस x और प्लस y, यानी कि x की भी अगर पॉजिटिव वैल्यू है और y की भी पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम शो करते हैं क्वाड्रेंट 1 में। जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, अगर x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और y की पॉजिटिव हैं तो हम उसको इस पार्ट में शो करते हैं, क्योंकि पॉइंट के इधर वाला लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो x की नेगेटिव वैल्यू को शो करता है और y का ये पॉजिटिव पार्ट है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है और y की पॉजिटिव है तो उसको हम इस एरिया में प्लॉट करेंगे क्वाड्रेंट सेकंड में। ऐसे ही अगर यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू है और y की भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम शो करेंगे क्वाड्रेंट थर्ड में। जब दोनों ही जो x और y दोनों की ही वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट में हम शो करेंगे। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है तो उसको हम शो करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव। ऐसे ही जो y है, y का ये वाला जो पार्ट है पॉइंट्स के ऊपर ये पॉजिटिव पार्ट है और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव है। जनरली जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोस्टली जो उनका डेटा होता है वो पॉजिटिव होता है, तो जनरली हम सिर्फ इसी पार्ट का यूज़ करते हैं। जब भी हम
अरिथमेटिक लाइन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम ये पूरा का जो पूरा ग्राफ है इसको ड्रॉ नहीं करते, उसमें हम सिर्फ मोस्टली क्योंकि हम इसी पार्ट का यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ इसी हिस्से को ड्रॉ करते हैं और उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते टाइम कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हेडिंग। कोई भी ग्राफ जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले उसकी हेडिंग दी जानी चाहिए और जो वो हेडिंग है वो सूटेबल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। मतलब हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ते ही पता चल जाए कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज़ का है, इससे हमें किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सेकंड, चॉइस ऑफ स्केल। चॉइस ऑफ स्केल मीन्स जो भी आप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो भी आप नंबर्स आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इनकम ली है और इनकम को अगर आप शो कर रहे हो कि 2000 में कितनी इनकम थी, 2001 में कितनी, 2002 में कितनी, 2003 में कितनी, तो जो इनकम है, अब जो इनकम है उसमें आप 1 सेंटीमीटर को 10,000 मानोगे या 2000 जो 2 सेंटीमीटर है उसको आप 10,000 मानोगे या 3 सेंटीमीटर को आप 10,000 मानोगे, तो उसको हम बोलते हैं स्केल। तो जो स्केल है वो ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सको। स्केल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरे पेज पे आपका डेटा ही ना आए, इतना ज़्यादा स्पेस भी हमें नहीं लेना है और ना ही स्केल इतना कम होना चाहिए कि पूरे पेज पे हम सिर्फ एक छोटे से पार्ट में एक ग्राफ बना दें और बाकी सारा आपका पेज ब्लैंक पड़ा रहे। तो जो स्केल है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए जिससे कि सारा का सारा डेटा इजीली ग्राफ पेपर पर आप रिप्रेजेंट कर सको। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। जो भी हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये जो हम नीचे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जनरली जो दोनों की जो लेंथ है वो हम सेम ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू रूल जो एक्स एक्सिस की जो लेंथ है वो 1.5 गुना होती है वाई एक्सिस की लेंथ के, यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो आपका 1.5 गुना होना चाहिए वाई एक्सिस की बजाय। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। जो भी आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है उसमें आप ग्राफ का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल कि अगर दोनों जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव हैं तो आप ग्राफ का ये वाला पोर्शन यूज़ करोगे। तो इस पोर्शन में एक्स एक्सिस से रिलेटेड जो भी डेटा आप प्लॉट करोगे वो यहाँ से शुरू होगा लेफ्ट टू राइट, और अगर वाई एक्सिस की हम बात करें तो आप जो डेटा प्लॉट करोगे वो आप करोगे यहाँ डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। अगर हम इस क्वाड्रेंट सेकंड की बात करें तो हम प्लॉट करेंगे यहाँ राइट टू लेफ्ट। एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे यहाँ से राइट टू लेफ्ट और वाई पे हम प्लॉट करेंगे वही डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस पोर्शन का आप यूज़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से डेटा को प्लॉट करना है। लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर आप एक ही ग्राफ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू को शो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक ही ग्राफ पे आप डिफरेंट टाइम पीरियड का एक्सपोर्ट भी शो कर रहे हो और इंपोर्ट की वैल्यू भी शो कर रहे हो, तो इंपोर्ट के लिए अलग लाइन यूज़ करोगे और इंपोर्ट के लिए अलग से, ताकि दोनों में डिफरेंस का पता चल सके। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट है उसके लिए हम ये जो ब्रोकन लाइन से इसको यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट के लिए हम डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं, या किसी के लिए डार्क लाइन या किसी के लिए लाइट जो लाइन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हमें यूज़ करनी है अगर एक ही ग्राफ पेपर पर एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम शो कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है टेबल ऑफ डेटा। जो भी ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके साथ टेबल भी दी हुई होनी चाहिए ताकि हम ग्राफ को वेरीफाई कर सके कि जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो ठीक है या नहीं, टेबल के अकॉर्डिंग है या नहीं।
नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की, वो अगर सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो जीरो है उसका जो डिफरेंस है अगर बहुत ज़्यादा है, तो हमें फॉल्स लाइन का यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो डेटा है वो पूरे ग्राफ पेपर पे इजीली आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारे ग्राफ का बहुत बड़ा हिस्सा तो ब्लैंक रह जाए और हम छोटे से पार्ट में अपनी वैल्यूज़ को शो करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ये हमें ईयर है 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये सीमेंट का प्रोडक्शन है 1000 टन्स में। तो ये हमारा है 2001 में 160, 2002 में 170, 2003 में 180, 2004 में 190, 2005 में 200, 2006 में 210, 2007 में 220। तो इस केस में अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने ये ईयर को शो कर दिया है 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन जो हमारा जो सीमेंट का जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन अगर हम यहाँ पे शो करें तो हम देखें तो इसमें 10 का डिफरेंस है। 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्लॉट करें और 10 का डिफरेंस ले, तो जीरो से अगर हम शुरू करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और उसके बाद तो ये जो सारा पार्ट है ये हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए 160 से डायरेक्ट शुरू करने के लिए, क्योंकि जब जीरो और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसमें डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ कट का यूज़ कर सकते हैं, कट या किंक का यूज़ हम कर सकते हैं, ताकि हम डायरेक्टली यहीं से हमारे जो है वैल्यूज़ को शो कर सकें। हम डायरेक्ट शो कर सकते हैं 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220। तो इससे हमारा जो ग्राफ है वो उसकी जो स्पेस है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। जब जीरो और जो लोवेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है और अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो ये जो स्पेस है, इतना जो स्पेस है, ये हमारा सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। अगर हम शो करें 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो 150 तक का स्पेस हमारा बेकार चला जाएगा। तो इस पोजीशन में हम फॉल्स लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये कट या फिर ये जो किंग का साइन हम यूज़ कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। नेक्स्ट जो रूल है वो हमारा है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो देखने वाला है, एक तो अट्रैक्टिव हो कि देखने वाला ग्राफ को देखे, और इफेक्टिव है कि उसको देख के वो लंबे टाइम तक दिमाग में हमारे सेट हो सके, हम उसको याद रख सकें। तो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।